एक गीदड़ मगरमच्छ है, दूसरा गीदड़ है और तीसरा कछुआ है। ये मगरमच्छ सोया हुआ है क्योंकि मगरमच्छ का 2 बार जिक्र आएगा, इसलिए मैंने 2 मगरमच्छ बनाया। तो शुरू करते हैं कहानी। अरे एक मगरमच्छ रहता था। क्या रहता था बच्चों? मगरमच्छ रहता था। उस मगरमच्छ को काफी दिनों से खाना नहीं मिला था, भोजन नहीं मिला था। तो वह बैठ के सोच रहा था क्या करूं, कई दिनों से बहुत भूख लगी है, तालाब की सारी मछलियां तो मैं चट कर गया, कुछ खाने को नहीं, अब क्या खाऊं। तब तक उसका दोस्त जो कि कछुआ उसका दोस्त था आता है और कहता है क्यों भाई मगरमच्छ, क्या बात है, इतने उदास क्यों हो, क्या हुआ, कुछ खाने को नहीं मिला क्या? तो मगरमच्छ कहता है क्या बताऊं दोस्त, मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिनों से बहुत जोरों की भूख लगी है। तो कछुआ कहता क्यों, मछलियाँ खा के क्या बुरा? मछलियाँ तो मैं कब की चट कर गया यार, मछली कहाँ बची है। कहा और बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उसने कहा मित्र, पहले गीदड़ यहाँ पे आया करता था पानी पीने, अब वह मेरे डर से पानी पीने भी नहीं आता है। क्यों ना तुम कुछ ऐसा उपाय करो कि जिससे वो पानी पीने आए और मैं उसको खा के अपना भूख मिटा लूं, मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा मित्र। तो जब ये बात सुना कछुआ ने तो कहा अरे यार मित्र हो, इतना तो कर ही सकता हूँ, चलो तुम कह रहे हो तो करता हूँ। तो वो उसके कान में कहा क्या कहा कि तुम मरने की नाटक करना। अब मगरमच्छ बिल्कुल सांस रोके हुए एक तालाब के किनारे पड़ा हुआ था, सांस रोके, और उसी के बगल में कछुआ भी खड़ा था। जब देखा कि लोमड़ी बगल से गुजर रही है तो वो कहा अरे भाई बचाओ बचाओ, देखो ना मेरे मित्र को क्या हो गया, मेरा मित्र बोल नहीं रहा है, लगता है इसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये तो अब मर गया, अब मैं किसे अपना दोस्त कहूंगा मित्र। यह सुनकर लोमड़ी गीदड़ रुका, कहा कहो भाई कछुए क्या बात है, क्यों रो रहे हो? क्या बताओ मित्र, मेरा एक ही दोस्त था मगरमच्छ, वो भी बेचारा स्वर्ग सुधा गया, देखो ना। तो मन ही मन जब सुना कि मगरमच्छ मर गया तो गीदड़ बहुत खुश हुआ, वाह मर गया, अब तो मैं खूब पानी पीऊंगा, इसके डर से मैं पानी पीने नहीं आ पाता था। तो क्या बोले हो, मेरा दोस्त मर गया तो खुशी है? अरे नहीं भाई नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, चलो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। यह बात गीदड़ ने कछुए से कहा। तो कछुए ने कहा चलो सूखे पत्ते ले जाकर इसके ऊपर डालते हैं। धीरे धीरे गीदड़, क्योंकि गीदड़ बहुत चालाक होते हैं ना बेटा, तो गीदड़ बहुत चालाक था, अपनी चाल का प्रयोग करते धीरे धीरे गया, सांस चल रही है। अरे भाई कछुए मरा नहीं है तुम्हारा दोस्त, जिंदा है। अरे नहीं यार देख नहीं रहे हो, मर गया है। मैं कैसे मानूं दोस्त कि मर गया है, मैंने सुना है कि जब मगरमच्छ मर जाते हैं तो इनकी धूम हिलती रहती है और बहुत तेज से हिलती है, ये तो बिल्कुल शांत पड़ा है। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ये मरा नहीं है, जिंदा है। नहीं यार नहीं, जिंदा नहीं है, चलो आगे बढ़ो। एक कदम और आगे जैसे ही बढ़ाता है गीदड़ तो देखता है कि उसकी सांसें चल रही है। जैसे ही उसको एहसास होता है कि उसकी सांस चल रही है, वो कूद के भाग जाता है, कहता है लो भाई संभालो अपने दोस्त को, देखो तुम्हारा दोस्त जिंदा है। तो कहा तुम्हें कैसे पता मेरा दोस्त जिंदा है? यह बात सुनकर मगरमच्छ अपनी पूंछें हिलाने लगता है। अब उसको 100% क्लियर हो जाता है कि यह जिंदा है और अपनी जान बचाकर गीदड़ भाग जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि हमको हमेशा अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करेंगे। यदि हम सही वक्त पर अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो कठिन से कठिन मुसीबत से भी हम बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।